वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बार्सिलोना और सेल्टा डी विगो का आज मैच है और उसका प्रीव्यू हम करेंगे आज के एपिसोड में। और उसके अलावा बार्सिलोना से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा खबरें हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। चाबी का न्यू कॉन्ट्रैक्ट है, अब वो उन्होंने साइन कर लिया है। विक्टर रूक की जो इंजरी हुई है वो किस नौयत की इंजरी है और वो कितना टाइम तक बाहर रहेंगे। और कैंसिलो और फेलिक्स का जो अ, अगर वो बार्सिलोना में अगले सीजन में आते हैं तो उनके जो क्लब्स हैं एटलेटिको मैड्रिड और मैनचेस्टर सिटी, वो कितनी प्राइस जो है बार्सिलोना से डिमांड कर सकते हैं उनकी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं बार्सा और सेल्टा का जो मैच होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट ला लीगा की गेम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिक्सचर है। सेल्टा की जो टीम है अक्सर अक्सर वो बार्सिलोना को जो है काफ़ी ज़्यादा टफ टाइम देती है, स्पेशली इनके जो प्लेयर हैं आसपास। जब हम आसपास की बात करते हैं तो भाई बार्सिलोना के अगेंस्ट तो वो रोनाल्डीनियो, मैराडोना, पता नहीं क्या कुछ बन जाते हैं और बार्सिलोना को काफ़ी ज़्यादा तंग करते हैं। और बार्सिलोना के अगेंस्ट उनकी परफॉर्मेंसेस काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही हैं और बार्सिलोना को काफ़ी ज़्यादा कड़ी नज़र रखनी पड़ेगी उनके ऊपर। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं बार्सिलोना की, तो ऑब्वियसली बार्सिलोना ने पिछले 2 गेम्स बहुत अच्छे तरीके के साथ खेली, बहुत कन्विंसिंगली जो है वो 5-0 से दोनों गेम्स जीती। अगर हम बात करते हैं बेटिस की गेम के और उसके बाद एंटवर्प की जो चैंपियंस लीग की गेम थी, दोनों ही गेम्स बार्सिलोना ने डोमिनेट किया और बहुत ज़्यादा डोमिनेट करके वो गेम्स जीती। अगर हम बार्सिलोना की बात करते हैं तो जिस तरह मैंने बेटिस की गेम के बाद कहा था कि यार बार्सिलोना जो है वो उसको क्या हम ट्रस्ट कर सकते हैं कि क्या सेम की सेम जो बार्सिलोना की परफॉर्मेंस है वो एंटवर्प के अगेंस्ट बार्सिलोना जो है वो दोबारा से रेप्लिकेट कर पाएगी। और बार्सिलोना ने फिर वही किया, बहुत अच्छे तरीके के साथ गेम को डोमिनेट किया और कैंसिलो और फिलिक्स की जो है वो ज़बरदस्त जो परफॉर्मेंस रही थी और इन दोनों के आने के बाद से बार्सिलोना जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अब क्योंकि बार्सिलोना ने 2 गेम्स बड़ी अच्छी और बड़ी कन्विंसिंगली जीती और अब आज की गेम भी बार्सिलोना होम पर खेलेगा, तो जो कॉन्फिडेंस है हम फैंस में भी आ जाता है कि यार बार्सिलोना इतना अच्छा पिछले 2 गेम्स खेली है तो आज का गेम भी हम 4-5 गोल से तो जीत जाएंगे। तो ये जो कॉन्फिडेंस है ये एक ऐसी चीज़ थी जो खो चुकी थी हम बार्सिलोना फैंस में, कि अगर कभी अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आती भी थी सामने तो हम लोग कहते थे यार पता नहीं यार आज तुक्का लग गया शायद और पता नहीं अब नेक्स्ट टाइम हम ऐसा खेल पाएंगे कि नहीं। लेकिन जो पिछली 2 गेम्स देखने के बाद आज ऐसा फील हो रहा है कि बार्सिलोना आज फिर एक अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो देने के लिए निकलेगी। अगर हम बार्सिलोना की बात करते हैं तो जब आप इतनी अच्छी फुटबॉल, डोमिनेटेड फुटबॉल खेल रहे होते हो, जैसे हमने पेप गार्डियोला के टाइम के ऊपर देखा और उसके अलावा लुइस एनरिके के टाइम के ऊपर देखा, तो उस टाइम पर जब आप इतनी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस देते हो हर तरफ, हर जगह पे, हर स्पॉट के ऊपर ग्राउंड पे आप दूसरी टीम को आउट प्ले कर देते हो, तो वहां पर आप ये चीज़ मायने नहीं रखती कि दूसरी टीम किस तरह से फुटबॉल खेलती है और हमने उनको किस तरह से टैकल करना है। उस सिचुएशन में ऐसा होता है कि दूसरी टीम ये बात सोचती है कि यार हमने बार्सिलोना को किस तरह से डील करना है कि हम जो है उनको गोल ना स्कोर करने दें, हम उनको डोमिनेट ना करने दें, और अगर वो डोमिनेट करते भी हैं तो हम उनको किस तरह से गोल रोकने से रोक पाएं और हम उनके अगेंस्ट किस तरह से गोल स्कोर करें। अब जिस तरह बार्सिलोना ने 2 गेम्स की परफॉर्मेंस दी है तो सेल्टा डी विगो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो लो ब्लॉक में खेलेगी और वो कोशिश करेगी कि अगर वो ड्रॉ का रिजल्ट भी घर लेके चले जाते हैं तो उनके लिए काफ़ी फेयर रिजल्ट होगा, क्योंकि सेल्टा इस टाइम पर कोई इतना अच्छा परफॉर्म ला लीगा में नहीं कर पाई और वो लीग टेबल में भी काफ़ी ज़्यादा नीचे बॉटम के ऊपर है इस टाइम के ऊपर, मिड टेबल्स के आसपास में वो रह रहे हैं इस टाइम पर। तो सेल्टा का कॉन्फिडेंस वैसे ही डाउन होगा। बार्सा जिस तरह से खेल रही है उस हिसाब से मुझे यही लगता है कि सेल्टा जो है वो लो ब्लॉक में खेलेगी और काउंटर पे खेलेगी। बेसिकली सेल्टा की जो नॉर्मल गेम है, जो उनके जो कोच है वो उनको 4-4-2 खिलाते हैं और काफ़ी डीप जो है वो बिल्डअप होता है उनका और डायरेक्ट प्ले बहुत ज़्यादा होता है। एरियल एबिलिटी बहुत अच्छी है इनकी फाइनल थर्ड के अंदर, और वहाँ पर ये कोशिश करते हैं कि बॉल जीतें या हेडर वगैरह के थ्रू जो है वो गोल करें। और इनके राइट विंगर और लेफ्ट विंगर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे रहते हैं। लेकिन इनकी जो मेन चीज़ है, जो ये अटैक करते हैं वो वर्टिकल होता है। ये ज़्यादातर विंग पोजीशन के ऊपर जो है वो ज़्यादा रिलाई करते हैं और क्रॉसेस पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। क्योंकि राइट मिडफील्ड और लेफ्ट मिडफील्डर जो हैं वो अगर आप उनको देखेंगे
तो वो ज़्यादा जो है वो वाइड होकर खेलते हैं और वो वहाँ से क्रॉसेस फेंकने की कोशिश करते हैं। और अब अगर हम इनका गेम प्ले की बात, जैसा मैंने आपको की, इनको समझाया कि आपको कि किस तरह से ये खेलते हैं, उस हिसाब से अगर बार्सिलोना की लाइनअप देखी जाए तो बार्सिलोना जो कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये आ रही है कि हो सकता है कि अलोंसो को भी स्टार्ट कराया जा सकता है। तो अलोंसो को अगर स्टार्ट कराया तो फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती है राइट विंग की तरफ से, क्योंकि वहाँ से अलोंसो जो है वो इतने अच्छे, आप जानते हैं कि वो डिफेंसिवली इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करते, और अगर बल्दे नहीं खेलेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ से। उसके अलावा मुझे कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नज़र नहीं आता, लेकिन सेल्टा जो है वो काउंटर के ऊपर थोड़ा लीथल है। उनके पास ऐसे प्लेयर्स ज़रूर मौजूद हैं जो हमें काउंटर के ऊपर आकर हिट कर सकते हैं, और उनकी जो कन्वर्जन रेट है, जो उनका गोल करने की एबिलिटी है, वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। और अगर हम बार्सिलोना की बात करते हैं तो बार्सिलोना की जो लाइनअप है वो देखें, अरोहो ने जो है वो टीम के साथ रहेंगे, उनका नाम है स्क्वाड के अंदर। अब बार्सिलोना किस तरह से स्टार्ट करेगा, देखिए मैंने पहले भी जो प्रिडिक्ट की थी लाइनअप्स, अब उससे काफ़ी ज़्यादा चेंज लाइनअप्स जो हैं वो दिखी हैं, तो इसलिए मैं लाइनअप तो प्रिडिक्ट नहीं करूंगा, लेकिन जो मोस्ट प्रोबेबली प्लेयर्स खेलेंगे वो वही होंगे कि फ्रंट तीन के ऊपर आपके पास जो फिलिक्स होंगे, लेवा होंगे, और राइट साइड के ऊपर आप देखना होगा कि यामाल को यूज़ किया जाएगा, या रफीनिया से स्टार्ट करा जाएगा, या फरहान को स्टार्ट करा जाएगा। मिडफील्ड में गुंडोगन होपफुली स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा मुझे लगता है कि ऑब्वियसली आप जो है वो फ्रैंकी डियोंग के साथ स्टार्ट करेंगे, और फिर रोमियो जो है वो डिफेंसिव मिडफील्डर होंगे। और फिर डिफेंस के ऊपर जो बात आती है तो फिर राइट के ऊपर आपको कैंसेलो नजर आएंगे। अब सेंटर के ऊपर या आप क्रिस्टियनसन और गुंडे के साथ स्टार्ट करेंगे, हो सकता है और को आप सेकंड हाफ में कुछ मिनट्स के लिए लेकर आएँ, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब देखना ही होगा कि क्या अलोंसो लेफ्ट बैक पे स्टार्ट करते हैं या बल्दे के साथ ही जाएंगे, तो ये एक चीज़ देखने वाली होगी। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि बार्सिलोना अगर ये 3 पॉइंट ले लेती है तो ऑब्वियसली अगला गेम जो है वो मैड्रिड डर्बी होगी, एटलेटिको मैड्रिड और रियल मैड्रिड के दरमियान। तो वहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रियल मैड्रिड के ऊपर बन जाएगा। और जो खबरें और निकल के सामने आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि जो आपके बिलिंगम है उन्होंने ट्रेनिंग भी नहीं की, क्योंकि उनके कोई स्टमक का कोई इशू हो चुका था। तो खैर ये था थोड़ा सा मैच प्रीव्यू। आई होप कि बार्सिलोना जो है वो फिर डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दे, और मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करता, लेकिन आई एम गोइंग फॉर 3-0 विन फॉर बार्सिलोना। ठीक है, आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं स्कोर लाइन। दूसरा, उसके अलावा बार्सिलोना से रिलेटेड जो कुछ न्यूज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा मैं। एक चावी की के हवाले से खबर है कि 2025 तक का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है ऑफिशियली, और उनकी जो पे है वो भी बढ़ चुकी है। 4 मिलियन से 8 मिलियन तक उनकी जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन हुआ है, और उनकी जो उनकी सैलरी है वो इंक्रीज़ की गई है, और उनके साथ-साथ उनके स्टाफ की सैलरी को भी इंक्रीज़ किया गया है, व्हिच इज़ फेयर इनफ। चावी ने अगर देखा जाए तो जिस तरह से ये बिखरी हुई, टूटी हुई टीम थी, उसको बनाया है पिछले 1 डेढ़ 2 सालों के अंदर, और अब एक बार्सिलोना जो है वो राइट डायरेक्शन के ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है, तो वो बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। आई होप कि बार्सिलोना जिस तरह पिछले 2-3 गेम्स के साथ में खेल रही है, आई होप कि बार्सिलोना इसी तरह से खेलती रहे और अपनी खोई हुई आइडेंटिटी को जो है वो वापस लेकर आ सके। इसके अलावा आपके साथ शेयर करूँगा कि कैंसेलो के बारे में जो कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि मैनचेस्टर सिटी काफ़ी विलिंग है कि 25 मिलियन की प्राइस बार्सिलोना उनको पे कर देती है, तो वो कैंसेलो को बार्सिलोना के लिए परमानेंटली जाने के लिए इजाज़त दे देंगे। अब देखना होगा कि फाइनेंशियल फेयर प्ले क्या बार्सिलोना को इस चीज़ की इजाज़त देता है कि नहीं। फिर इसी तरह दूसरी रिपोर्ट्स फेलिक्स के बारे में आ रही है कि भाई 80 मिलियन की जो है प्राइस वो एथलेटिको मैड्रिड जो है एक्सपेक्ट करती है बार्सिलोना से। अब देखते हैं कि भाई क्या होता है। 80 मिलियन तो बार्सिलोना आई थिंक नहीं पे कर सकती, और फेलिक्स जिस तरह से परफॉर्म कर रहे हैं बार्सिलोना का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा बनते जा रहे हैं वो। और अब देखना ही होगा कि क्या बार्सिलोना क्या सोल्यूशन निकाल के लेके आएगी, क्या बार्सिलोना फिर से कोई लिवरपूल करेगी और कुछ जो फाइनेंशियली कुछ अपने एसेट्स को सेल करने के बाद से कुछ ऐसे चीज़ें करेगी कि बार्सिलोना इन दोनों प्लेयर्स को साइन कर पाएगी कि नहीं। स्टिल इट्स टू अर्ली। अब बात कर लेते हैं विक्टर रू की, जो वो अपनी गेम खेल रहे थे और वहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा इंजरी हुई है, स्प्रेन आया है, 3rd डिग्री स्प्रेन आया है, और डिफरेंट जो है वो खबरें आई हैं निकल के। और पहले ये आ रहा था कि वो 2023 में कोई गेम नहीं खेल पाएंगे,
और वो उनको सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। फिर उनके पास आएगा जो 8 से 10 हफ्ते के लिए बाहर हुए हैं, और 8-10 हफ्ते के बाद वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर देंगे और दोबारा फुटबॉल फील्ड पे नजर आएंगे। तो काफी ज्यादा कंसर्न थे और चावी ने भी इस बारे में बोला कि बार्सिलोना के डॉक्टर्स भी उनको देख रहे हैं। लेकिन अब जब मैं ये वीडियो बना रहा था, काफी लेट नाइट में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो उस टाइम फैब्रिजियो रोमानो की खबर आई है और उन्होंने बोला कि विक्टर रूक जो है वो 30 to 40 डेज के लिए आउट हुए हैं, यानी कि 4 से 5 हफ्ते के लिए वो बाहर हुए हैं और उसके बाद से वो वापस आ जाएंगे ग्राउंड में खेलने के लिए। तो विच इज़ अ वेरी गुड साइन, और मैं भी यही चाहता हूँ कि विक्टर रूक जो है वो जितना ज़्यादा प्लेइंग टाइम अपने क्लब की तरफ से इस वक्त खेलें, तो वो उतना ही अच्छा होगा। वो ज़्यादा मैच्योर होते आएंगे और अगर वो अपनी इसी फॉर्म को कंटिन्यू करते हुए बार्सिलोना आएंगे तो बार्सिलोना को काफ़ी ज़्यादा फायदा हो सकता है जनवरी में। और बार्सिलोना जो आखिरी 6 महीने होंगे, 5-6 महीने होंगे सीजन का, जो सेकंड हाफ होगा, उसमें वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो चैंपियंस लीग हो, ला लीगा हो। आई डोंट नो कि वो चैंपियंस लीग खेल पाएंगे कि नहीं, बार्सिलोना उनको रजिस्टर कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो जहाँ तक मेरी नॉलेज है, अगर जनवरी में साइन किया हुआ प्लेयर जो है वो चैंपियंस लीग नहीं खेल पाता उस क्लब से। लेकिन ये कि वो ला लीगा के में और डोमेस्टिक कंपटीशन में बार्सिलोना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो। आप भी मुझे जरूर बताइएगा कि बार्सिलोना की क्या स्कोर लाइन हो सकती है, क्या बार्सिलोना मैच कंफर्टेबली जीत पाएगी सेल्टा के अगेंस्ट, और उसके अलावा आपको क्या लगता है कि बार्सिलोना कैंसिलो और फेलिक्स को क्या अगले समर विंडो में साइन कर पाएगी कि नहीं। डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, और अगर चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।